नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब अतिक्रमण, अपराध और अव्यवस्था पर कोई रहम नहीं है। योगी सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। चाहे अपराधियों पर बुलडोजर चलाना हो या फिर अवैध अतिक्रमणकारियों को सीधा सबक सिखाना, हर तरफ बस योगी मॉडल की गूंज है। खासकर राजधानी लखनऊ में अब कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब नींद उड़ चुकी है, क्योंकि नगर निगम के अफसरों ने ऐसा एक्शन लिया है कि अतिक्रमणकारियों के होश उड़ गए हैं। हर रोज चल रहा अभियान, भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है और चेतावनी साफ है, अब जो भी अवैध कब्जा करेगा वह सिर्फ हाथ मलता रह जाएगा। योगी सरकार साफ कर चुकी है कि अब आम जनता की सुविधाओं में जो बाधा बनेगा उस पर बुलडोजर भी चलेगा और कानून का शिकंजा भी। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि लखनऊ में क्या कुछ हुआ, कौन से इलाके आए निशाने पर और कैसे अब अतिक्रमण करने वालों की गिनती के दिन रह गए हैं। अवैध अतिक्रमण पर सरकार का शिकंजा। लखनऊ शहर एक और जहां अपनी तहजीब, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरे देश में एक अलग पहचान रखता है, वहीं दूसरी ओर विकास की रफ्तार के साथ इसमें कई समस्याएं भी सिर उठाने लगी हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या है अवैध अतिक्रमण। जी हाँ, चाहे वह फुटपाथों पर लगे ठेले हो, गलियों में बनी गुमटियां, सड़कों पर खड़े अवैध वाहन हो या फिर बाजारों में फैलता हुआ कब्जा। ये समस्या केवल शहर की खूबसूरती को खराब नहीं कर रही, बल्कि लोगों की जिंदगी को भी बेहाल कर रही है। पैदल चलने वालों को जगह नहीं मिलती, वाहन चालकों को रोज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, एम्बुलेंस तक समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती और ये सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जो पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। अब जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां जोरों पर है, तो नगर निगम के अफसरों ने इन समस्याओं की जड़ पर वार करने की ठानी हुई है और एक सख्त और निर्णायक कदम उठाया है। जी हाँ, बता दें कि लखनऊ नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि अब शहर को सुंदर, व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के अभियान में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी कड़ी में नगर निगम के अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने हाल ही में शहर के 2 जोन 1 और जोन 7 का निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें बेहद चिंताजनक स्थिति का सामना भी करना पड़ा। जैसे ही निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे ही ललित कुमार को शहर के प्रतिष्ठित क्षेत्रों में व्याप्त अराजकता का पूरा अंदाजा हो गया। हजरतगंज, बटलर पैलेस कॉलोनी, सिविल हॉस्पिटल, केडी सिंह बाबू स्टेडियम, कैसरबाग, लाल बाग चौराहा, फैमिली कोर्ट जैसे बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण स्थानों पर जिस तरह से फुटपाथों पर टेम्पू, ठेले, गुमटी और होटल वालों ने कब्जा जमा रखा था, वह न केवल कानून व्यवस्था की दृष्टि से शर्मनाक था, बल्कि शहर की प्रतिष्ठा के लिए भी एक बड़ा खतरा था। यही हाल उस जोन 7 के देवा रोड, मटियारी चौराहा और पॉलिटेक्निक चौराहे के आसपास के इलाकों में भी पाया गया, जहां यातायात पूरी तरह जाम मिला और लोगों को आवाजाही में जबरदस्त परेशानी हो रही थी। कहीं भी प्रशासन का असर नहीं दिख रहा था और स्थानीय दुकानदारों ने आम जनता के रास्तों पर ही अपने व्यापारिक ठिकाने बना लिए थे। इस निरीक्षण के बाद अपर नगर आयुक्त ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि संबंधित जोनल अधिकारी समय पर अतिक्रमण नहीं हटवाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अब किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध अतिक्रमण करने वालों पर रोजाना 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जोन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रतिदिन सघन निरीक्षण करें और प्रत्येक दिन के आंकड़े मुख्यालय भेजें। इसका सीधा सीधा असर स्वच्छता सर्वेक्षण में लखनऊ की रैंकिंग पर पड़ेगा और इसे किसी भी सूरत में गिरने नहीं दिया जाएगा। योगी के एक्शन से मचा हड़कंप। योगी सरकार की मंशा भी स्पष्ट है, अब किसी भी कीमत पर अराजकता नहीं चलेगी।
उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण, जमीन पर कब्जा, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जैसी समस्याओं पर सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। यह अभियान केवल प्रशासनिक दिखावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की व्यापक सोच है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के सभी शहर अपने प्रशासन, व्यवस्था, सफाई और स्मार्ट सिटी सुविधाओं के मानकों पर भी देश में उदाहरण बने। यही कारण है कि सरकार ने नगर निगम को पूरी छूट दी है कि वे नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश या राजनीतिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी। अवैध अतिक्रमण को अब सरकार केवल एक नजरअंदाज करने योग्य समस्या नहीं मान रही, बल्कि ये मान रही है कि यह समस्या सीधे तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों और जीवन स्तर को प्रभावित करती है। सरकार यह भी मानती है कि जब तक शहरों की सड़कें, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण से मुक्त नहीं होंगे, तब तक कोई भी शहर स्मार्ट सिटी की परिभाषा पर खरा नहीं उतर सकता। ये पूरा मामला केवल जुर्माना और बुलडोजर तक सीमित नहीं है। इसका एक बड़ा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। जब आम जनता देखती है कि कानून का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उनमें भी जागरूकता, जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है। इससे समाज में एक संदेश जाता है कि नियम सबके लिए समान है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यही सामाजिक सुधारों की नींव है। इसलिए जरूरी है कि लखनऊ में चल रहा यह अभियान केवल नगर निगम तक सीमित ना रहे, बल्कि इसमें नागरिकों की भागीदारी भी हो। दुकानदार अपने ठेले और सामान फुटपाथ से हटा ले, वाहन चालक निर्धारित स्थानों पर ही वाहन खड़ा करे, आम लोग अवैध निर्माण की सूचना नगर निगम को दें और सबसे जरूरी बात, लोग अपने शहर को अपना समझे, तभी जाकर यह मुहिम वास्तव में सफल मानी जाएगी। अगर जनता और प्रशासन मिलकर काम करे तो लखनऊ को देश के सबसे साफ सुथरे और व्यवस्थित शहरों की सूची में शीर्ष पर लाया जा सकता है। जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 केवल एक केंद्र सरकार की रैंकिंग प्रक्रिया नहीं है। यह असल में शहर के स्वास्थ्य, नागरिक सुविधा और प्रशासनिक सक्रियता का रिपोर्ट कार्ड है। अगर लखनऊ इसमें अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसका सीधा सीधा फायदा हर नागरिक को मिलेगा। बेहतर सड़कें, कम जाम, अधिक पर्यटक, बढ़ता व्यापार और स्वच्छ वातावरण। यही वजह है कि नगर निगम अब हर मोर्चे पर सक्रिय हो गया है। क्षेत्रीय अभियानों से लेकर जोनल स्तर तक हर जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जोरों पर है। आने वाले दिनों में इस मुहिम को और तेज किया जाएगा और जो लोग अभी चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ प्रशासनिक सख्ती भी दिखाई जाएगी। योगी सरकार और लखनऊ नगर निगम का यह साझा प्रयास न केवल स्वच्छता के लिए है, बल्कि ये शहर के भविष्य को संवारने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कोई नई समस्या नहीं है। वर्षों से कुछ लोग इन्हें अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बिना किसी अनुमति, बिना किसी जिम्मेदारी के। चाहे सड़क किनारे की खाली जमीन हो, पार्कों के किनारे या सार्वजनिक उपयोग की जगहें हो, अतिक्रमणकारियों ने बेधड़क वहां ठेले, गुमटी, अस्थायी दुकानें और टेम्पो स्टैंड खड़े कर लिए हैं, मानो वह उनकी पैतृक संपत्ति हो। इस प्रकार का व्यवहार न सिर्फ कानून की खुली अवहेलना है, बल्कि इस समाज में केवल एक गलत परंपरा को भी जन्म देता है, जहां आम जनता का अधिकार छीना जाता है और ट्रैफिक, सफाई तथा जन सुविधाओं की हालत बिगड़ती है। हालांकि सरकार अब इस समस्या को लेकर पूरी तरह गंभीर है और लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जिस प्रकार अधिकारियों ने हाल ही में मोर्चा संभाला, वह न केवल सख्त है, बल्कि इन अतिक्रमणकारियों के लिए एक कड़ा सबक भी है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो भी व्यक्ति या समूह सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना, सामान जब्ती और कानूनी केस तक शामिल है। ये कार्रवाई ये साबित करती है कि सरकार अब केवल चेतावनी देकर रुकने वाली नहीं है, बल्कि जमीन पर हक जताने वालों को अब जवाबदेह बनाकर ही छोड़ेगी। इस सख्ती का असली उद्देश्य यह है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक भूमि को व्यक्तिगत संपत्ति समझने की गलती ना करे। यही बदलाव लखनऊ को एक साफ, सुचारू और जिम्मेदार शहर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा।
लखनऊ नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा यह अतिक्रमण विरोधी अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक संकल्प है शहर को फिर से उसकी गरिमा, सुंदरता और सुव्यवस्था लौटाने का। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियों ने नगर निगम को जो चेतना दी है, वह अब एक निरंतर चलने वाला जन अभियान बनता जा रहा है। योगी सरकार की स्पष्ट नीति और अधिकारियों की कड़ी निगरानी ने ये संदेश दे दिया है कि अब लापरवाही, अवैध कब्जे और अनियमितता की कोई जगह नहीं है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।